हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 59 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वह कौन है जिन्होंने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत भारत में एक कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है? मैं यहाँ ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, RM नचमई। वह कौन है जिन्होंने NPCIL के अंतर्गत भारत में एक कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है? तो RM नचमई। इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ यूनिट्स 3 एंड 4। कहाँ पे? एट काइगा जनरेटिंग स्टेशन जो कि कर्नाटक में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 113 वर्षों के बाद हाल ही में वन उल्लू फॉरेस्ट ऑलेट को देखा गया है? तो कहाँ पे देखा गया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 113 वर्षों के बाद हाल ही में वन उल्लू को देखा गया? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले जो आपका फॉरेस्ट ऑलेट है, इसे IUCN की किस कैटेगरी में रखा गया है? तो इंडेंजर्ड। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो ब्लेविट्स ऑल के नाम से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पहली बार डिस्कवर हुआ था 1872 में आयरिश ऑफिसर के द्वारा, और उनका नाम क्या था? FR ब्लेविट। तो इसी नाम पे रखा गया है ब्लेविट्स ऑल। अब कुछ एक्स्ट्रा करने पर देख लेते हैं। खैबर सेकान मिसाइल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सिंपली आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो खैबर सेकान मिसाइल है किस देश का है? तो ईरान का है। कैसा मिसाइल है? तो एक लंबी दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट आते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जनवरी 2025 से डार्क नेट प्लेटफॉर्म और सेशन पर सक्रिय अखिल भारतीय ड्रग नेटवर्क टीम कल्कि का भंडाफोड़ किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि टीम कल्कि का संबंध किससे है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 किसने रिलीज किया? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 1982 में, और ये आपका दिल्ली बेस्ड है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? 2025 रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन इंडिया इन द पास्ट 4 ईयर। आप यहाँ डाटा देख सकते हैं। 2025 में जो एक्सट्रीम वेदर डेज था 99% ऑफ डेज था। डेथ कितना हुआ 2025 में? 4419। क्रॉप एरिया जो अफेक्टेड हुआ था 2025 में कितना हुआ? 17.41 मिलियन हेक्टेयर। 2024 में कितना था एक्सट्रीम वेदर डे? तो 88% ऑफ डेज था। तो मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है। आपसे स्टेटमेंट वेरिफिकेशन पूछ सकता है कि 2024 से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है एक्सट्रीम वेदर डेज में? तो आपका इंक्रीज हुआ है। 2024 में कितना था? 88%। 2025 में कितना हो गया? 99%। डेथ कितना हुआ 2025 में? 4419। 2024 में कितना था? 3393। तो ये भी इंक्रीज हुआ है। और 2024 में क्रॉप एरिया इफेक्टेड कितना था? 3.61 मिलियन हेक्टेयर, और 2025 में 17.41 मिलियन हेक्टेयर। तो ये भी आपका इंक्रीज हुआ है। तीनों इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश चरम मौसम की घटनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। कितना? 267 दिन। तो पहले स्थान पे हिमाचल प्रदेश है, बाद में केरल 173 दिन, और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे रहा 162 दिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड सी ग्रास डे विश्व समुद्री घास दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 मार्च को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये प्रस्ताव किसने दिया था? तो श्रीलंका ने।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने श्रीलंका के प्रस्ताव के आधार पर 22 मई 2025 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो फर्स्ट टाइम आपका मनाया गया 2023 में, क्योंकि 22 मई 2023 में 22 मई 2022 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। कब? 1 मार्च को। और 2026 की थीम क्या है? सी ग्रासेस इन रिच ओशियन बायोडाइवर्सिटी एंड फिशरीज। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आपसे पूछ सकता है। और किस देश ने प्रस्ताव दिया था? तो श्रीलंका ने। कब मनाते हैं वर्ल्ड सी ग्रास डे? 1 मार्च को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को विशिष्ट अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कतर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहली बार फ्री एंट्री था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? कौन सा एडिशन था? तो 53वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, भारत मंडपम। ऑर्गेनाइज किसने किया? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और को ऑर्गेनाइजर कौन था? इंडिया ट्रेड प्रमोशन एज को ऑर्गेनाइजर। इसके अलावा कतर आपका था गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री और स्पेन आपका था फोकस्ड कंट्री। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव क्षमता पहल ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब में कहाँ? रियाद में। कौन सा एडिशन था? तीसरा एडिशन है आपका, तीसरा एडिशन होगा। कब से कब तक होगा? तो 3 से 4 मई 2026। थीम क्या है? द ह्यूमन कोड। ये इंपॉर्टेंट है, थीम आपसे पूछ सकता है। और यूनाइटेड किंगडम को कंट्री ऑफ ऑनर नाम दिया गया है। और इसके अलावा शायद नॉर्थन आयरलैंड भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सेट 1 से लेके सेट 59 तक का करंट अफेयर कंपाइलेशन मिल जाएगा। और बाकी और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वहाँ पे, जैसे बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी। किस संगठन ने राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की? तो NHAI ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसके साथ मिलके? तो इस रिपोर्ट को बनाया गया है इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये किसका है? आपका इसरो का है। और इस इनिशिएटिव का एम है टू प्रोवाइड ए साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीन कवर विद इन द राइट ऑफ वे along द नेशनल हाईवे नेटवर्क बाय leveraging एडवांस्ड स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूके में कौन सा राज्य जलदाह संस्कार, जिसे हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है, की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्कॉटलैंड। और ये वहाँ पे ये आपका तीसरा ऑप्शन रहेगा। ये आपका वाटर जो दाह संस्कार होता है ना, तो हाइड्रोलाइसिस मेथड से कैसे होता है, तो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने संसाधन वर्णनीय सहभागिता फोर्स पहल के शुभारंभ की घोषणा की? तो यूएसए ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हिंदी में थोड़ा नाम अजीब है, सिंपली आपको याद रखना है कि जो फोर्ज इनिशिएटिव है, फोर्ज पहल, इसके शुभारंभ की घोषणा किसने की? तो यूएसए ने। और फोर्ज का मतलब क्या हुआ? FORGE, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। फोर्ज का मतलब क्या हुआ? फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। और ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है, यूएसए इसे लीड करता है। और इसके अलावा आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं फोर्ज इनिशिएटिव है क्या? तो यूएस के नेतृत्व वाला मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। भारत भी इसमें है। भारत ने सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव को। भारत ने सपोर्ट किया है जो फोर्ज इनिशिएटिव है। फोर्ज का मतलब क्या हुआ? फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। और ये है क्या बेसिकली? तो अमेरिका के नेतृत्व वाली मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। किस वित्तीय संस्थान ने महिला उद्यमियों के लिए विशेष स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो L&T फाइनेंस लिमिटेड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसमें क्या है? तो इसमें लोन दिया जाएगा, एक्सटेंडेड लोन टेन्योर ऑफ अप टू 25 ईयर फॉर द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एक्सपेंशन एंड वर्किंग कैपिटल। किसको? महिलाओं को। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अब हमारे टेलीग्राम चैनल
प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।